मेरा नाम डॉक्टर ताहिर सईद है और मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम्स में। रवात जो है ये अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है रेस्टिंग प्लेस। ये किला जो है रावलपिंडी से जेलम की तरफ जाते हुए तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर है रावलपिंडी से। ये तो मेन जीटी रोड को टच करता है। इस रोड के ऊपर बेशुमार सराएं बनाई गई। इसी तरह ये एक सराय के तौर पर यूज़ होता रहा है, लेकिन बेसिकली शुरू में ये एक फोर्ट्रेस था, ये छोटा सा एक फोर्ट था। क्योंकि अगर आप इसको देखें कि ये इस एरिया में पोठवार रीजन में ये एक ऊंचाई पे बनाया गया था और इसके ऊपर से आप देर का माहौल सारा आपको देख सकते हैं और कंट्रोल किया जा सकता है। ये फ़ौजी नुक्ता नज़र से भी ये बड़ा अहम है। और ये जिस पीरियड का है उसके बाद ये रोहतास फोर्ट का किला भी इसी फ़न तामीर के ऊपर बनाया गया है। और इसका आर्किटेक्चर अब जब हम देखते हैं तो ये तकरीबन 15वीं सदी के अवाइल का कंस्ट्रक्शन ये लगती है। गखड़ कबीले के सरदार सारंग खान जो थे वो उनके कब्ज़े में ये किला आ गया और फिर उन्होंने शेर शाह सूरी के साथ मुकाबले में वो ख़ुद भी हलाक हो गए और उनके 16 बेटे भी यहाँ पर दफन हो गए। किले की जो सारी खुसूसियात होती हैं, जो फ़न तामीर और रिक्वायरमेंट है वो इसमें की गई हैं। मेन इंटरेस्ट इसका ये मशरक़ी तरफ है जिसके साइडों पे 2 बड़े बास्शन हैं या जिनको बुर्ज कहते हैं। इसी तरह चारों कोनों पे इसके जो है ना 4 बास्शन बनाए गए हुए हैं। यहाँ तकरीबन 97 के करीब सेल हैं, जिसका मतलब ये था कि जीटी रोड पे जो मुसाफिर यहाँ से गुजरते थे वो यहाँ पे स्टे करते थे, रुकते थे और रात को क़याम करते थे। ये किला कुछ अरसे से अनअटेंडेड रहा। 2 साल पहले तकरीबन हमने प्लान बनाया डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम्स ने कि इसकी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन ज़रूरी है क्योंकि इसकी हालत काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी थी। तो गवर्नमेंट ने इसको फंड्स प्रोवाइड हमें किए हैं, जिसका हमने 2018 से काम शुरू किया हुआ है। और जो काम हमने स्टार्ट लिया है वो ये था कि इसका ये जो फसाद है, जो सामने फ्रंट है, इसका बेस्टन जो है, ये इसकी लुक है, बहुत खूबसूरती है। तो इसको हमने कहा कि ये अपलिफ्ट किया जाए। तो फर्स्ट फेज़ में हमने ये किया है कि इसका हमने फ्रंट जो है ना वो बेस्टन जो है ना एरिया रिस्टोर कर दिया है। और उसके अलावा हमने इसके ऊपर हमारी जो ये फोर्टिफिकेशन वाल है जो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, ये हमने इसको ठीक करने की कोशिश की है और इसको रेस्टोर कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत मेरलेंस बने हुए हैं जहाँ पर ये फ़ौजी जाते थे, वो उसमें रुक के तो इधर से वो डिफेंस के तौर पर यूज़ किया जाता था।
इसमें ख़ास बात यह थी कि हमें मटेरियल वही यूज़ करना था जो पहले यूज़ हुआ है, और मटेरियल के अलावा बाइंडिंग मटेरियल भी सेम वही उसी पैटर्न पे उसी तनासब से बनाना था, और वही हम यूज़ करते हैं जो आर्कियोलॉजिकल और पुरानी साइट पे किया जा सकता है। सीमेंट वगैरह या कोई नई चीज़ हम उसमें ऐड वगैरह नहीं करते। डोम जो है ना वो काफ़ी क्रैक्स आ गए थे, तो हमने सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दी है, उसको प्रोटेक्ट किया है ताकि पानी जो है पेनिट्रेट ना करे, बारिश पानी अंदर ना आए, क्योंकि उससे काफ़ी डिग्रेडेशन हो चुकी थी। तो पर सबसे पहले हमने डोम को ठीक किया है, ऊपर से ये प्रोटेक्ट हो गया है। साइड बाई साइड हमने नीचे इसका प्लेटफॉर्म जो था वो हेक्टागोनल है, वो हमने प्लेटफॉर्म फुल कंप्लीट करके सेट करके इसको ठीक कर दिया है। दुनिया में जो भी कौमें हैं वो अपने सकाफ़ती विरसे की बड़ी हिफाजत करती हैं और इसको बड़ी प्रायोरिटीज़ देती हैं। जब हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ होगी, पुरानी हिस्ट्री होगी, हमारा सकाफ़ती विरसा होगा, तो हम अपने मुल्क का नाम रोशन भी कर सकेंगे, सॉफ्ट इमेज भी प्रोवाइड करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हम अच्छी कौमों की तरह हम अपना सकाफ़ती विरसे को अहमियत भी देते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, और इंशाल्लाह करेंगे।
मेरा नाम जाहिद हुसैन है और मैं ये काम 20 साल से कर रहा हूँ। मेरा जो फील्ड है इसको चित्रकारी भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे मैं नोक तराश का काम करता हूँ, जिसे इंग्लिश में स्टोन कार्विंग कहते हैं। 2 अवार्ड भी हैं मेरे पास नेशनल, और इस साल मुझे यूनेस्को ने जो है ऑल पाकिस्तान में मेरी सिलेक्शन की है। ये एक बाकायदा इल्म है, स्टोन को पढ़ना पड़ता है। मैं स्टोन जब लेता हूँ तो उसमें उसकी रगें देखता हूँ। जैसे इंसान के अंदर रगें होती हैं, ऐसी स्टोन के अंदर भी रगें होती हैं। तो मैं देख लेता हूँ कि ये मैं अगर इसके ऊपर काम करूँगा तो ये रग खुल ना जाए, यानी मेरा पूरा पीस जो है मैं काम करते 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 वो रग खुल गई तो वो मेरा पीस डैमेज हो जाएगा। टेक्सला स्टोन के ऊपर ये ख़ास बात है कि टेक्सला स्टोन हर शक्ल में ढल जाता है और फिर लॉन्ग लाइफ होते हैं, हज़ारों साल। अब कितने भी खंडरात में हमने टेक्सला स्टोन और ब्लैक शिस्ट के ऊपर काम देखा है कि वो हज़ारों साल ज़ेरे ज़मीन रहे हैं वो नवादरात, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ और वो निकले हैं। हमारी जो मरगला की पहाड़ियाँ हैं उनको अभी सील कर दिया गया है कि यहाँ से आप स्टोन ना निकालें, तो फिर हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है कि वहाँ पे हम पत्थर जाके लें। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो टेक्सला के जो लोकल लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको मटेरियल का मसला हो रहा है, वो मटेरियल जो है वो ले नहीं पा रहे। इस तरह वो इंडस्ट्री जो है अपने तौर पे जो लोग काम कर रहे हैं वो फिर लोग कम होते जाएंगे, फिर ये काम ऐसा हो जाएगा कि ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री 1976 में ये इस्टेब्लिश हुआ और इसके बेसिक मैंडेट है वो इसके 3 है। एक रिसर्च है, एक कंजर्वेशन है और एक इनफॉर्मल एजुकेशन है। यानी हमारे साइंटिस्ट फील्ड में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, वहाँ से वो स्पेसिमेंट्स लाते हैं और यहाँ उसका कुछ पार्ट हम इस डिस्प्ले गैलरीज में डिस्प्ले करते हैं ताकि इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू जनरल आवाम तक उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए कि कौन सी स्पीशीज़ को जो है ना वो बचाना है और कौन सी एक्सटेंट हो रही है। और सबसे अहम बात ये कि ये पाकिस्तान का वाहिद नेचर हिस्ट्री म्यूज़ियम है, जबकि बाकी कंट्रीज़ में एक ही शहर में कितने ही म्यूज़ियम्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ ये वाहिद म्यूज़ियम है जो ये कैपिटल बेस्ड है, इस्लामाबाद में है। हमारे पास टोटल कलेक्शन जो है ना वो 14 लाख है और उसमें से जस्ट 10% जो है ना हमने डिस्प्ले के लिए रखी हुई है और बाकी हमारे पास जो है ना वो जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ है, रिपोजिटरीज़ है, वहाँ स्टोर है। यहाँ जितनी भी स्पीसीज़ हैं, जितने भी स्पेसिमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, ये सारे ओरिजिनल है, एक्सेप्ट फ्यू, हो सकता है चंद एक जो कि हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, जो कि इस इन्वायरमेंट में गल जाती है,
अदरवाइज सारी जो भी है वो ओरिजिनल है। हमारे पास 2 स्पेसिमेन ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। एक तो बलूची थीरम है जो कि बलूचिस्तान से मिला और वो 30 मिलियन ईयर्स पुराना है। ये ऐसा स्पेसिमेन है जो दुनिया में कहीं नहीं है और ये पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा जो है ना मेमल था जो कि अभी एक्सटेंड हो चुका है। व्हेल शार्क जिसकी लंबाई 41 फीट है और 16 टन उसका वज़न है और ये भी ऐसा स्पेसिमेन है जो दुनिया में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। और ये कराची में कुछ साल पहले मुर्दा हालत में पाई गई थी और वहाँ से बड़ी मुश्किल से कंटेनर के थ्रू हम उसको यहाँ लाए और उसकी प्रोसेसिंग जिसको हम टैक्सीडर्मी कहते हैं या स्टफिंग कहते हैं उसमें तकरीबन साल लगा। मुख्तलिफ प्रोसेस में चूँकि बहुत बड़ी खाल थी उसको हमने प्रोसेस किया। उसके बाद ऊपर वाले हाल की सारी जो साइड वाले विंडोज़ हैं खिड़कियाँ हैं उसको हमने रिमूव किया और क्रेन्स के थ्रू जो है ऊपर उसको शिफ्ट किया। और ये इंटरेस्टिंगली इतना बड़ा स्पेसिमेन जो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है वो इधर ओरिजिनल शेप में जो है ना वो महफूज है। जो क्रोकोडाइल है जिसको घड़ियाल कहते हैं या ग्रीन टर्टल है या जितने भी एनिमल्स हैं वो ओरिजिनल शेप में है और उसको जो है ना वो टैक्सीडर्मी यानी एनिमल्स को आप ले आते हैं उसका जो अंदर से गोश्त है वो आप रिमूव करते हैं। उसकी खाल में कोई और मटेरियल उसको आप भरते हैं क्योंकि जो फ्लैश है जो गोश्त है वो विद पैसेज ऑफ टाइम वो गल जाता है और फिर फॉर एवर वो महफूज रहता है। ब्लू व्हेल बलूचिस्तान से हमें स्पेसिमेन मिला था 1967 में और वो उसकी टोटल जो लेंथ है वो तकरीबन 80 फीट है और वो भी ऐसा है कि वहाँ से हम जो है ना उसके ओरिजिनल बोन्स वगैरह वो लाए और यहाँ साइंटिस्ट ने उसको जो है ना वो रिकम्बाइन किया फिर जोड़ा है और वो भी ओरिजिनल शेप में यहाँ मौजूद है। हमारे पास वुड का तना पड़ा है और उस फील्ड को ये लेटेस्ट फील्ड है रिसेंट जो है वो है जिसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं यानी वो एक तना आपको जो है ना 5000 साल पुरानी हिस्ट्री तक इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जब आप उस तने को देखेंगे उसमें आपको रिंग्स मिलेंगी। उन रिंग्स को जो दायरे हैं उसको देख के आप पूरी हिस्ट्री जो है पास्ट की कम से कम 5000 साल तक वो आप जान सकते हैं कि कब जो है ना वो ड्राउट था मतलब यानी खुश्कसाली थी, कब जो है ना बारिशें हुई, कब पानी ज़्यादा था, कब पानी कम था और क्या इन्वायरमेंट रहे, क्या टेम्परेचर रहा, तो वो सारी उसमें तो ये एक नई फील्ड है वो भी हमने नीचे डिस्प्ले किया है। पाकिस्तान के जो नार्दर्न एरिया है उसमें से बहुत सारे जेम्स जो है ना वो हमें मिलते हैं और हैं हमारे पास और मुख्तलिफ अक़साम है जिसमें रूबी है बाकी है तो वो इधर डिस्प्ले के लिए भी जो है ना रखते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस या डिफरेंट जगह पे जो वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं उसमें भी हम जाते हैं ताकि आवाम को ये अवेयरनेस दी जाए कि पाकिस्तान कितना ज़रख़ेज़ है और उसमें कितने मिनरल्स कितने जेम स्टोन्स हैं और फ्यूचर में उसकी इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जा सके ताकि नॉलेज के साथ साथ उसकी वैल्यू एडिशन करके और अर्निंग भी की जाए।
एक ऐसा म्यूज़ियम जो पाकिस्तान का वाहिद म्यूज़ियम है, और वो 25 साल से हम वेट कर रहे हैं कि हमारे 8 ब्लॉक्स में सिर्फ 2 ब्लॉक बने हुए, 6 जो है ना वो ब्लॉक अभी बनने हैं। तो स्पेस ना होने की वजह से हमारी जितनी रिसर्च है, जितना इसको बढ़ाया जाए, जितना इसको प्रॉपरली डेवलप किया जाए, वो हम नहीं कर पा रहे। तो हमारा फ्यूचर प्लान में ये है कि हम जो है ना वो खुद भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमारे जो रिमेनिंग ब्लॉक्स हैं जो बनने हैं वो कंप्लीट हो जाए, ताकि म्यूज़ियम की बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। जितने भी सिविलाइज, जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं, उन्होंने आज से काफ़ी साल पहले साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ ही फोकस किया, उस पर इन्वेस्ट किया, और उसकी वजह से आज वो जो है ना वो डेवलप कर गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे अवाम जो है ना वो साइंस और नेचुरल वेल्थ ऑफ पाकिस्तान उसके बारे में जाने, और कौन सी चीज़ अहम है, उसको कैसे बचाना है, और उसके लॉस होने से हमारी सोसाइटी, हमारे फ्यूचर पे क्या नेगेटिव जो है ना वो मनफी असरात पड़ेंगे, तो उसके बारे में जाने हमारी नई जनरेशन, हमारे स्टूडेंट्स, ताकि वो उन स्पीशीज़ को फर्दर तबाह होने से बचाएं और नेचर को जो है ना उसके असल शेप में रहने दें।